सिर्फ जनता की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हो। जिन लोगों ने आपको फॉलो कर रखा है उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, वो भी जानकारी उनको देनी ज़रूरी होती है। मुझे मेरी सासू माँ ने मेरे को ये बात बताई थी कल, तो मुझे बड़ा शौक लगा और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक सन्न सी रह गई कि हुआ जब वो ट्यूशन क्लास जा रही थी या म्यूज़िक क्लास जा रही थी, ऐसे सुना मैंने, म्यूज़िक क्लास जा रही थी शाम को, तो शाम को वो ऑटो में बैठी मंगल प्रवास से। कोई फौजी भाई शहीद होते हैं तो उनके बारे में भी बताना चाहिए, या कोई अच्छी खबर होती है तो वो भी बतानी चाहिए, कोई बुरी खबर होती है तो वो भी बतानी चाहिए। बस हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह के 6 बजे का टाइम और मेरी भी हो रही बच्चों की स्कूल की तैयारी। तो दीपक तो चले गया है तैयार होके, बस में नाश्ता वगैरह भी बना लिया है और अभी निहारिका कर रही है नाश्ता, प्लस मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय और सासू माँ पियेंगे चाय बढ़िया सी। मुझे अभी सुबह सुबह करने हैं गेहूँ साफ, बाकी घर का काम बाकी होते रहेगा क्योंकि आज मौसम भी बढ़िया हो रहा है और मेरा आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो गेहूँ धोने का तो ऐसे में हो नहीं रहा है, लेकिन उनको बिनना पड़ेगा, बिन के उनको मैं आज पिसवा के लाऊंगी। तो आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है और कल हम जा रहे हैं कैलाश। सोचा है कि हम कल कैलाश की यात्रा करें, तो देखो प्रभु क्या करते हैं। सावन का महीना है, इससे अच्छा मौका कभी मिल ही नहीं सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। कल के दिन जाने की सोच रहे हैं। निहारिका हो गई है रेडी जाने की। तो फाइनली दोस्तों हो गया अभी दिन का टाइम और सुबह ना मेरे गेहूं धोने के बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और मैं इतना दुखी हो गई थी कि आज जो है वो गेहूं नहीं सूखते हैं और बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अभी दिन में थोड़ा धूप आ गई है तो मैंने फिर से गेहूं डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और मैं भी अभी छत में ही हूँ क्योंकि इनको ना कबूतर खा जा रहे हैं आके। और फिर मौसम जो है वो बनने लग गया है बारिश का और फिर से बादल जो हैं वो आने लग गए हैं काले काले। तो कल जाना है कैलाश यात्रा पे, तो मैंने ये अपने शूज़ धो दिए हैं। ये है रिवॉक का शूज़ और ये ना बहुत साल हो गया इसको, ये जैसे का तैसा ही है, अभी तक फटने का ये नाम नहीं ले रहा है। जब जो चीज़ को लाए थे तब मैंने उनको बहुत गुस्सा किया था कि इतना महंगा शूज़ लेके आए मेरे लिए, लेकिन ये काफ़ी चल गया है। अब मुझे लगता है कि उनने सही किया। तो चलिए नीचे चलते हैं और करती हूँ आज से आपसे कुछ ज़रूरी बातें, क्या क्या हो रहा है आजकल हल्द्वानी में। तो पता तो आप लोगों को होगा ही, लेकिन फिर भी कुछ बातें करते हैं, बने रहे। दोस्तों मैं आपसे कुछ बात के लिए बोल रही थी कि चलो बात करते हैं हल्द्वानी के बारे में, आजकल हल्द्वानी में क्या क्या हो रहा करके। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं कि बताऊं ब्लॉग में करके, और अभी मेरे को टाइम मिला है तो आज बताते हैं। तो आखिर बात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आजकल हल्द्वानी में मतलब आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं से आपने सूझ नहीं लिया होगा न्यूज़ से या किसी के ब्लॉग से, ऐसे आपको पता ही चल ही गया होगा। तो हुआ ये कि 28 तारीख की शाम को एक लड़की हमारे घर, हमारे बगल में ही, बिल्कुल जस्ट बगल में ही हमारे सेंट टेरेसा स्कूल पढ़ता है, तो वहीं वो लड़की स्कूल पढ़ती थी, 11वीं की छात्रा थी। हुआ जब वो ट्यूशन क्लास जा रही थी या म्यूज़िक क्लास जा रही थी, ऐसे सुना मैंने, म्यूज़िक क्लास जा रही थी शाम को, तो शाम को वो ऑटो में बैठी मंगल प्रवास से ऑटो से वो जा रही थी अपने म्यूज़िक क्लास। तो ऑटो वाला उसको म्यूज़िक क्लास नहीं ले गया, वो उसको कहीं और ले जाके उसने उसके साथ मतलब बोलने में भी हमको शर्म आती है, अजीब सा लगता है और कि बोले कैसे ये बात करके। तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किए और उसको धमकी दी कि ये बात अपने घर में मत बोलना, और अगर तूने घर में ये बात बताई तो तेरे साथ मतलब फिर बुरा होगा और करके। तो इस तरीके का उसने उसको बताया। और लड़की बड़ी थी, 11वीं में पढ़ती थी, तो 11 में पढ़ने का मतलब वही 16-17 साल की लड़की होगी, या 16-17 साल की लड़की होगी। तो बड़ी लड़की थी, बड़ी भी नहीं कह सकते हैं, छोटी थी। और आजकल क्या सीन हो गया है, हम अपने बच्चों को कहीं बाहर अकेले भेज भी नहीं सकते हैं और डर लगने लग गया है बहुत ज़्यादा, है ना। और कब कहाँ पर कौन काल बैठा है कोई पता नहीं है। तो हल्द्वानी में ऐसा होगा करके उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एक बार पहले भी हल्द्वानी में ऐसा 2-3 बार हो गया है हल्द्वानी में, लेकिन अब तो काफ़ी मतलब जो है वो हालात सही हो गए हैं देश के। तो इस वजह से लगता है कि मतलब डर नहीं लगता है कि मतलब ऐसा होगा करके। लेकिन फिर भी किसके मन में क्या काल कब के बैठ जाता है और कब वो काल बन के सामने आ जाता है कोई पता नहीं है दोस्तों। तो हल्द्वानी की जो लड़की थी, हमारे हल्द्वानी की,
इतना खूबसूरत हल्द्वानी है हमारा, इतने अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इसको बिगाड़ने पर तुले रहते हैं और माहौल ख़राब करने पर तुले रहते हैं, और इनको ना अपने आगे की चिंता रहती है ना पीछे की चिंता रहती है। दिमाग में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बस वही सोच के वो लोग काम कर जाते हैं। लड़की हो या चाहे बाहर की हो, हमारे देश की हो या विदेश की, कहीं की भी हो लड़की, तो सब एक ही हैं, बच्चे सब एक हैं। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी डर लगता है अब बच्चों को बाहर भेजने में। ऐसा होता है कि हमेशा माँ बाप उनके साथ नहीं जा सकते हैं। कितनी जगह जाएंगे माँ बाप बच्चों के साथ, हमेशा कब तक उनके साथ लगे रहेंगे। उनको जाना ही पड़ेगा, कभी अपने कोचिंग जाना है, कभी स्कूल जाना है, कभी अपने फ्रेंड को साथ जाना है, या कभी अपने काम से कुछ काम करना है या कुछ लाना है, कुछ भी हो। कभी किसी ने कह रखा भाई यहाँ आओ तो वहाँ जाना है, तो माँ बाप कब तक उनके पीछे लगे रहेंगे, कब तक आखिर लगे रहेंगे। तो बच्चों को छोड़ना जैसा तो रह ही नहीं गया है, काफ़ी डर लगने लग गया है अब, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं तो काफ़ी डर लगता है। हालांकि मेरे बच्चे नहीं जाते हैं बाहर, लेकिन किसी के भी बच्चे हों तो डर तो लगता भी, नहीं कभी तो जाना ही पड़ता है। किसी न किसी काम के लिए तो जाना ही पड़ेगा बच्चों को, अपने पढ़ने के लिए, उसके लिए। तो बहुत मुश्किल है। और मेरा कहना यही है कि सब जो उत्तराखंड के काफ़ी लोग जो है इस बात पर चर्चा की है, और छोटे छोटे यूट्यूबरों ने काफ़ी बात की है इस बात पे। मुझे भी पता नहीं था, मुझे कल पता चला, तो मैंने सर्च मारा। मुझे मेरी सासू माँ ने बताया, मुझे खुद पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है हल्द्वानी में करके, क्योंकि न्यूज़ बच्चे देखने देते हैं टीवी में, और फ़ोन में इतना टाइम नहीं होता है कि हम फ़ोन भी देखें, क्योंकि थोड़ा सा जितना भी टाइम मिलता है उसमें मैं अपना एडिटिंग का काम करने लग जाती हूँ, तो न्यूज़ देखने का होता ही नहीं है। फिर जो ऐसी न्यूज़ होती है, बड़ी न्यूज़ होती है, पहाड़ से कोई न्यूज़ होती है, तो मेरे को जो जी बता देते हैं कि आज ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। कुछ न्यूज़ मुझे मेरी ईजा बता देती है कि हल्द्वानी में ऐसा हो रहा करके। तो इस बार ना ही मुझे मेरी ईजा ने बताया, ना ही जोशी जी ने बताया, शायद उन तक भी नहीं पहुंची होगी बात। तो मुझे मेरी सासू माँ ने मेरे को ये बात बताई थी कल, तो मुझे बड़ा शौक़ लगा, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक सन्न सी रह गई कि भाई फिर से ऐसा हो गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो बहुत बुरा लगा दोस्तों। तो मैं यही कह रही हूँ कि देखो, छोटे छोटे यूट्यूबर बताते हैं ये बात को, न्यूज़ वाले बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूज़ नहीं देखते हैं। और अक्सर आजकल क्या है कि लोग ब्लॉग ज़्यादा देखते हैं लोगों के, और ब्लॉग के माध्यम से जो है बहुत सारे खबरें जो है लोगों तक पहुंचती हैं। ब्लॉग ऐसी चीज़ है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, टीवी से ज़्यादा आजकल ब्लॉग लोग पसंद करते हैं। और उसमें आते हैं जो बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं, देखो मिनटों में उन लोगों के मिलियन में व्यूज़ आते हैं। जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, सौरभ जोशी हैं, प्रियंका योगी तिवारी हैं, प्रीति राणा हैं, उनके भाई हैं, क्या नाम है उनका, उत्तराखंड के कई ऐसे ब्लॉगर हैं बहुत बड़े बड़े, सिमू रावत है, और पहाड़ी रोहित पहाड़ी है, और बहुत सारे ब्लॉगर हैं, नाम नहीं आ रहे हैं मुझे अभी। तो इतने सारे ब्लॉगर हैं भाई, अगर ये लोग भी अगर डालते तो किसी ना किसी का ब्लॉग तो मैं भी देख ही लेती, या ब्लॉग में सब्सक्राइब करा हुआ होता है। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा कहना ये है कि इतने सारे बड़े ब्लॉगर हैं, जैसे कि आप समझ रहे होंगे, सौरभ जोशी है, रोहित पहाड़ी है, और सिमू रावत है, हिनू ब्लॉगर है, और प्रियंका योगी तिवारी है। इतना बड़ा नाम है, इतने सारे व्यूज़ आते हैं, मिलियन में व्यूज़ आते हैं इन लोगों के। तो इन लोगों के ब्लॉग देख के तो काफ़ी लोग को पता चलता है, और इन लोगों के ब्लॉग हमारे बच्चे भी देखते हैं, तो बच्चों को भी बताते हैं, मतलब ये आज ब्लॉग में आया हुआ है करके। तो ऐसी जो है हर कोई बताता होगा अपने घरों में, क्योंकि बड़े बड़े ब्लॉगर हैं भाई, नाम से चल रहे हैं, और जो है लोग पसंद किया है इन लोगों को, तो व्यूज़ भी आते हैं। हम लोगों के क्या व्यूज़ आते हैं, 100 आएंगे, 200 आएंगे, 300, बहुत से बहुत 500 आ जाएंगे, 1000 आएंगे, इससे ज़्यादा व्यूज़ तो आएंगे नहीं। तो हमारा बोलना उतना ज़रूरी भी नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे हल्द्वानी में ऐसा हुआ है। 16 साल की लड़की 28 तारीख की रात को जा रही थी अपने म्यूजिक क्लास मंगल पड़ाव से, तो ऑटो बैठ के जा रही थी, तो ऑटो वाला इतना मतलब गंदा निकला वो, और कहते हैं उसको म्यूज़िक क्लास न ले जाके कहीं और ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया, और उसको फिर धमकी दी करने के बाद कि मतलब वही तो अपने घर बताएगी तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, बुरा होगा, और फिर मैं ये करूँगा सो करूँगा, ऐसे करके उसने जो है लड़की को बताया, डराया, धमकाया। लेकिन फिर भी वो लड़की जो है वो घर जाके, उसने हिम्मत वाली लड़की थी, उसने मम्मी पापा को बताया, अपने घर में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर जो है घर वालों ने उसकी रिपोर्ट जो है वो थाने में लिखवाई,
और उसके बाद जो है हल्द्वानी वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में उतरे, और लड़का जो था वो मोमडन था, और मोमडन लड़का था, वो मोमडन ने ऐसे काम किए हैं। हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं, भैया ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो, गलत मैसेज मत दो पूरी दुनिया में, और अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, ये बहुत गलत बात है, ऐसा मत करो। हमको भी अपने बच्चों को बाहर भेजने में डर लगता है, जैसी मैं हूँ ऐसी वो भी है, उसकी माँ भी है, तो कैसी उसकी माँ पर बीतरी होगी, कैसी उस लड़की पर बीतरी होगी। तो ये सब बोलने के लिए ही मैं भी ब्लॉग में आई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, जो बहुत नाम है जिनका, एक सेकंड में, मिनट में इनके मिलियन में व्यूज आते हैं, तो इतने बड़े ब्लॉगरों को बोलना चाहिए आके कि भाई हमारे हल्द्वानी में ऐसा हो रखा है या हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो रखा है, ताकि लोगों को उनके ब्लॉग जो है बाहर से, देश दुनिया से लोग देखते हैं, तो उन तक भी ये मतलब खबर पहुंचनी चाहिए कि आज हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो रखा है। कोई फौजी भाई शहीद होते हैं तो उनके बारे में भी बताना चाहिए, या कोई अच्छी खबर होती है तो वो भी बतानी चाहिए, कोई बुरी खबर होती है तो वो भी बतानी चाहिए। बस ये भाई तुमने इतनी मेहनत कर रही है, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो, सिर्फ जनता की वजह से ही यहाँ तक पहुँचे हो। जिन लोगों ने आपको फॉलो कर रखा है उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, वो भी जानकारी उनको देनी ज़रूरी होती है, तो ये भी उनको जानकारी दो। तो यही कहना था मेरा, और लंबा हो जाएगा काफ़ी ब्लॉग, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरी बातों से आप लोगों को किसी को भी हर्ट हुआ हो तो समझ आती हूँ मैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम ख़राब हो गया है तो इस वजह से ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मैंने भी गेहूँ डाले हैं छत में, उनको लेके आती हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।